हमारी आन हमारी जान हम सबका पाकिस्तान। मुल्क में आज़ादी का जश्न दिन के आगाज़ पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल रखे कौमी हीरो अरशद अदीम के साथ परचम लहराया। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी, अवाम का जम गफीर सड़कों पर निकल आया। मिली नगमों की गूंज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गूगल का डूडल भी जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। बिजली के बिलों में कमी के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। जल्द कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 77 साल में बहैसियत कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान के नौजवान खुद को फितने से दूर रखें। डिजिटल दहशत गर्दी के हथियार से नौजवान को मुतासर किया गया है। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। पंजाब पुलिस के दस्ते की कौमी हीरो अरशद अदीम को सलामी। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। गुलूकार फाखिर ने भी शुरका का लहू गरमाया। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़ादी परेड की तकरीब से खिताब। कहा कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों ने दोबारा सर उठाया है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम कौमी सलामती का इस्तारा है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर तुम शरीयत को नहीं मानते तो तुम पाकिस्तान को नहीं मानते। कुछ दिन पहले कहा था कि अगर तुम शरीयत और आइन को नहीं मानते तो हम तुमको नहीं मानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सीसा पलाई दीवार बनकर ख्वारिज के सामने खड़े हैं। पिछले कुछ सालों में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है, जिसका मकसद कौम और नफाक और इंतशार फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान को कहते हैं कि फितना ख्वारिज को हमारे खिलाफ पनाह ना दे। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी। सिपा सलार की सलामी के चबूतरे पर आमद। जनरल आसिम मुनीर को जनरल सल्यूट पेश किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का शानदार ड्रिल परेड का मुजाहरा। तकरीब में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाई गई। लेज़र शो के जरिए तामीर पाकिस्तान और जिद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए। तलबा ने खूबसूरत धुनों पर मिली नगमे पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आज़ादी की कदर इंसान को दिल से महसूस होती है जब वो ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है उनके ऊपर क्या गुजरती है। हर जीती जागती कौम वो अपना एहतसाब करती है। तो हम सबको भी बतौर नेशन हमें भी अपना एहतसाब करना है। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच से अगर हम परहेज करें और एक कौम बन के आगे बढ़ें। एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। सियासी अदम इस्तेहकाम, फितना फसाद, गालम गलोच ना हो तो मुल्क आइडियल बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हजूरी बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा हर जिंदा और जीती जागती कौम अपना एहतसाब करती है। हमें इनफरादी और बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें जो जुल्म का शिकार हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी, फातिहा खानी की। शाही किला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई। मज़ार कायद पर परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद के अहाते में झंडा भी लहराया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आला सिंध बोले नफरतें फैलाने वाले मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे बढ़ाना है। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस ने
शोहदा को भी सलाम पेश किया जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी। हमें मुत्तहिद होकर इस मुल्क को शादबाद रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा से गज़ा और कश्मीर में बर्बरियत ख़त्म कराने का भी मुतालबा। मुल्क के आइन शिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं, बदकिस्मती से कुछ ऐसे फैसले और पॉलिसियाँ बनी जिनसे हमें नुकसान हुआ। कौमी तराने में बेइत्तेफाक इत्तेहाद है। क्या में पाकिस्तान के लिए हमारे आबा उस्ताद ने कुर्बानियाँ दी। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पैसे को अवाम की खिदमत पर लगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, परचम कुशाई भी की। नाराज़ी के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क जब भी तरक्की करता है बैरूनी हाथ मुतहर्रिक हो जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब, बोले तमाम सूबे और वफाक एक गुलदस्ते की तरह हैं, बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे। वज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट से वज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खसूसी ने कमोडोर मोहम्मद खालिद ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स तब्दील। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडिंग ऑफिसर शुएब बिन अकरम ने वज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में तकारीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स की खसूसी शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में 1000 पाउंड का केक भी काटा गया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा। ज़ियारत में क़ायद आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में भी तकरीब और जद्दा समेत बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में भी खसूसी तकरीबात केक काटे गए। जश्न आज़ादी की खुशियाँ बांटने में 365 न्यूज़ सबसे आगे। इस्लामाबाद में 365 न्यूज़ के इश्तराक से आज़ादी फेस्टिवल मेगा इवेंट में लोगों का समंदर उमड़ आया। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की इवेंट में शिरकत से खुशियाँ दुबाला हो गईं। मारूफ फनकारों ने मिली नगमे गाकर शहरियों का लहू गरमाया। रंगों से भरा इवेंट आज भी जारी रहेगा। जश्न आज़ादी के रंग 365 न्यूज़ के संग झंडियों से घर सजाएं या सब झलाली परचम लहराएं। यौम आज़ादी की खुशियां मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीरें 0345117860 पर भिजवाएं और देखें उन्हें 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर। हुकूमत का यौम आज़ादी पर आवाम को रिलीफ। पेट्रोल ₹8.47 फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹269.43 से कम होकर ₹260.96 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹6.07 फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत ₹266.07 फी लीटर हो गई। बड़े खिलाड़ी के लिए बड़े इनाम। वज़ीर आज़म का अरशद नदीम के लिए हिलाल इम्तियाज़ और 15 करोड़ रुपए का ऐलान। इस्लामाबाद में F9 और F10 सेक्टर के दरमियान सड़क कौमी हीरो के नाम से मंसूब। कोच को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरशद नदीम के अहल खाना के साथ वज़ीर आज़म के शाही में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, ये इंतहाई फ़ख्र और खुशी का लम्हा है, सिर्फ मेरे लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कनों के हीरो का नाम अरशद नदीम है। आज यौम आज़ादी के मौका पर हमारी खुशियों को दुबाला कर दिया गया। अरशद नदीम ने अपने अगले अहदाफ सेट कर लिए। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह मुझे फिट रखे, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूँगा। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान ने मेरा इस्तकबाल मेरी मेहनत से ज़्यादा किया। जो इज़्ज़त खिलाड़ी को दी जाती है वो सबसे अहम होती है।
बादल फिर से बरसने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का अलर्ट। पंजाब में नया स्पेल आज शाम से शुरू होगा। 15 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान, फैसलाबाद में मानसून बारिशें मुतवक्के। केपी में भी आज से मानसून का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर समेत सूबे के बेशतर शहरों में 18 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे के बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग, मैदानी इलाकों में सैलाब का खदशा। अहले गजा की नस्ल कुशी में अमरीका अब इसराइल गठजोड़। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल को $20 अरब के हथियारों के पैकेज की मंजूरी दे दी। पेंटागन ने कहा एंटोनी ब्लिंकन तकरीबन $19 बिलियन के F-15 तैयारों और आलात की फ़रोख्त की मंजूरी भी दी। पेंटागन के मुताबिक इसराइल को $774 मिलियन मालियत के टैंक्स और $583 मिलियन की फ़ौजी गाड़ियाँ भी दी जाएंगी। अमरीका ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियारों की फरोख्त पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बाइडन इंतजामिया रियाद को $75 करोड़ के बमों की तरसील करेगी। F-35 लड़ाका तैयारे भी फरोख्त किए जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की पाकिस्तान में लैंडिंग, सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल मुंतकिल। मेहमान टीम आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस।